आखिर भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल? कान्हा को क्यों और कैसे मिला ये नाम? राधे राधे आप सभी को। और आप लोग कैसे हैं? ठाकुर जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। आज लड्डू गोपाल की एक चमत्कारी घटना आपको सुनाते हैं। ये कहानी जुड़ी है भक्त कुमन दास से। उन्होंने पहली बार कहा भगवान को लड्डू गोपाल। आगरा ब्रजभूमि में बहुत पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुमन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुमन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान की सेवा तैयार करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया, भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय से भोग लगा देना। वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उनके मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही का वैसे ही था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुमन दास जी ने लौटे पूछा, तुमने भोग लगाया बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद खा लिया होगा। अब तो यह रोज नियम हो गया। कुमन दास जी भोजन की थाली लगा के जाते, रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो यही जवाब मिलता, सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुमन दास जी को अब लगने लगा पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुमन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए और इसके बाद इनकी इसी रूप में पूजी जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाने जाने लगे। बोलो लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।